इस वक्त सबसे बड़ी असमंजस वाली स्थिति इजरायल और हमास पीस डील को लेकर है। ट्रंप ने दावा तो कर दिया कि पीस प्लान के पहले चरण के लिए दोनों पक्षों यानी कि इजरायल और हमास ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके बावजूद इजरायली सेना ने गुरुवार की रात गाजा शहर में बड़ा हवाई हमला किया। यह हमला उस वक्त किया गया जब इजरायल की कैबिनेट गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए स्थायी रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा योजना पर मतदान के लिए इकट्ठा हुई थी। अमेरिकी मीडिया आउटलेट CNN ने हमास से संचालित सुरक्षा एजेंसी के हवाले से बताया कि गाजा सिटी के सबरा इलाके में हुए हमले के कारण एक इमारत ढह गई। इस मलबे में 40 लोग दबे हैं। इजरायल की सेना ने हमले की पुष्टि भी की है। अब ये समझ से परे है कि जब डील में साइन हो गए तो फिर आखिरकार ये हमला क्यों किया गया। नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि इमारत से 4 शव बरामद किए गए हैं और 40 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। अल शिफा हॉस्पिटल के निदेशक मोहम्मद अबू सलमिया ने बताया कि इजरायली हमलों में बुधवार की शाम से 30 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। IDF ने एक बयान में बताया कि उसने हमास के आतंकवादियों के एक समूह को निशाना बनाया जो इजरायली सेना के करीब काम कर रहे थे और क्षेत्र में तैनात IDF सैनिकों के लिए तत्काल खतरा पैदा कर रहे थे। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार देर रात घोषणा की थी कि इजरायल और हमास के समझौते के पहले चरण के लिए सहमत हो गए हैं। हस्ताक्षरित समझौते पर कहा गया कि इजरायली सरकार की मंजूरी मिलते ही युद्ध तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह समझौता बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करेगा और 1-2 दिन में सभी बंधकों के आजाद होने की उम्मीद जताई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते को ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम बताया है जिसने 2 सालों से जारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में प्रगति होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के मुताबिक हमास सभी बंधकों को रिहा करेगा जबकि इजरायल अपनी सेना को एक सहमत सीमा तक पीछे हटाएगा। यह अमेरिकी राष्ट्रपति के 20 सूत्री पीस प्लान के पहले चरण का हिस्सा है। राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सहमति व्यक्त कर दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह एक कूटनीतिक सफलता है और इजरायल राज्य के लिए एक राष्ट्रीय व नैतिक जीत भी है। इजरायल की कैबिनेट ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की योजना को मंजूरी दे दी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब युद्ध विराम लागू हो गया है। इजरायली मीडिया आउटलेट टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश कैबिनेट मंत्रियों ने इस समझौते के पक्ष में मतदान दिया। वित्त मंत्री बेजलेस स्मोट्रिच के अति दक्षिणपंथी धार्मिक जायूज़ पार्टी के मंत्री ओफिर सोफर ने भी समझौते का समर्थन किया है। हालांकि पार्टी के दूसरे सभी मंत्रियों ने इसका विरोध किया। बेन गिवर की अति राष्ट्रवादी पार्टी ओत्ज़मा यहूदीन में सभी सदस्यों ने समझौते का विरोध किया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। इजरायली कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही ट्रंप की गाजा शांति योजना का पहला चरण शुरू हो गया। इसके तहत हमास 7 अक्टूबर 2023 को अगवा किए गए बंधकों में से बचे सभी बंधकों की रिहाई करेगा। इनमें से 20 के जीवित होने की संभावना है। इसके बदले में इजरायली सेना समझौते के तहत एक निश्चित सीमा से पीछे हटेगी और इजरायल की जेलों में बंद 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में कहा गया कि IDF अब गाजा पट्टी के अंदर नई लाइनों पर वापस लौटेगी और गाजा क्षेत्र के लगभग 53% के हिस्से पर अपनी तैनाती बनाए रखेगी। इसके बाद हमास के सभी बंधकों को रिहा करने के लिए 72 घंटे की टाइमलाइन शुरू कर दी जाएगी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।